ये मेरा ख्याल है हमने अभी आगाज किया ही था, मुकम्मल नहीं हुआ था। इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है, जी सर। तो सर ये आपने कहा था मैं वसीयत डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सेक्शन। जी बेटा, क्या क्या चीज डिस्कस करनी है? सर वसीयत। हाँ, वसीयत। और इसमें जो विरासत का जो जी पहलू है ना, वो कहाँ पे? मैं, हाँ वो मैं बताता हूँ, वो मैं जरा ना अलग से आपको ना बताऊंगा। तो वसीयत से जो है ना, ये मैं इसका जो है ना मैं आगाज करता हूँ। तो इस्लाम का जो मुआशी निज़ाम है, इस हवाले से मैंने गालिबन इब्तिदा में यही अर्ज किया था कि इस्लाम का कोई भी निज़ाम हो और उसमें कोई भी मसला हो, यानी कोई भी पहलू हो, तो उसमें जो पेश नज़र चीज़ है वो ये है कि इंसान के जिस्म और रूह का जो ताल्लुक है ना, उसमें जो है ना ये तवाज़ुन जो है ना ये रखना है। तो इसी तरह मुआशी हवाले से भी आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा जो दौलत होती है वो सुकून का जो है ना ये बायस नहीं होती। लेकिन अगर वही दौलत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की रोशनी में खर्च की जाए और लोगों से उसकी मदद की जाए, लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जाए, ठीक है, तो वही जो दौलत है वो हमारे लिए सुकून का बायस बनती है। वही जो रिज़्क है हमारा, हमारे लिए एक दुआ बन जाता है और इसमें जो है ना वो इजाफा होता है। अच्छा, उसी हवाले से इस्लाम के मुआशी निज़ाम के मुआश को या ये है कि अपनी जो इमलाक है, अपना जो विरसा है, उसके अंदर तवाज़ुन रखने के लिए उसमें एक चीज जो है ना वो वसीयत भी है। और वसीयत के जरिए फिर विरासत के जो है ना तीसरे हिस्से की जो तखसीस है वो मुमकिन है। यानी कि वसीयत किस हद तक जो है ना वो कारआमद है और कहाँ जाके वसीयत को जो है ना वो इग्नोर भी किया जा सकता है। वसीयत उन लोगों के लिए की जाती है जो मकरूज हों और शरी जो वसा हों, ठीक है जी, यानी कि शरी लिहाज से फौत होने वाले के करीबी हों। तो इस कानून के जो है ना वो दो मकासद है कि इस्लाम का जो कानून विरासत है जिसके तहत हम वसीयत करते हैं, एक तो ये है कि जिन अजीज़ों को मीरास से हिस्सा नहीं मिलता उनमें से फौत होने वाला जो शख्स है वो उनकी जो है ना जिनको अपनी मदद का मुस्तहिक पाता है तो अपने इख्तियार से उनके लिए कुछ हिस्सा जो है ना वो मुकर्रर कर जाता है। कुछ ऐसे भी अजीज हैं, मसलन किसी का यतीम पोता, यानी कि दादा की मौजूदगी ही में बेटा जो है ना वो फौत हो गया, यतीम पोता, यतीम पोती, या किसी बेटे की बीवी या कोई बेटी, बहन, भावज, भांजा, है जी, ये रिश्ते जो है भतीजा और कोई और अजीज जो मदद का जो है ना तलबगार हो, मोहताज हो और उसके बारे में जो है वो तहकीक कर ली है, तो ये वो करीबी अजीज है कि शरी लिहाज से वो विरासत में हकदार तो नहीं है, लेकिन अपनी जायदाद का एक खास हिस्सा जो है वो मरने वाला जो है ना इनके लिए जो है ना वो वसीयत कर सकता है। लेकिन अब बाद चीज़ें जो है वो हो जाती हैं कि बाप जिंदा है और बेटा जो है वो फौत हो गया, तो ये है कि अब बेटा तो मालिक बना ही नहीं है जी। मालिक बनता तो उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो औलाद में तकसीम होती है ना। तो अब उन यतीम बच्चों ने फिर दादे की तरफ ही जो है ना वो देखना है ना। तो अब यहाँ ये पहलू होगा कि बस ये कि बाप तो उनका विरासत में हिस्सेदार नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि दादा जो है ना वो उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो छोड़ने का जो है ना वो प्रबंध हो जाता है। यही जो है ना ये वसीयत है। अच्छा, अब वसीयत का जो दूसरा मकसद है वो ये है कि जो मालो दौलत चंद हाथों में मुंतकिल हो जाए, तो उसको जो है ना फिर ऐसी सूरत करनी है कि वसीयत के जरिए वो जायदाद जो है ना वो
तकसीम हो जाए और करीबी रिश्तेदार जो है ना वो उससे महरूम ना हो। तो इसके अंदर भी इस्लाम का जो मकसद है वो ये है कि दौलत की गर्दिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में हो, जिसमें ख़ानदान की जो फलाह व बहबूद है, यानी कि उसकी बहबूद के मुख्तलिफ पहलू जो है वो निकलते हों। ज़ाहिर है जब बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी तो उसमें फलाह का पहलू जो है वो निकलेगा और लोग जो है वो असुदा हाल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इस्लाम के मुआशी निज़ाम में सरकारी जो मुहासिल हैं, हुकूमतें जो टैक्स वसूल करती हैं, उस हवाले से कि एक जो फर्द है मुआशरे और रियासत के हवाले से, उसके ऊपर जो है ना वो जिम्मेदारियां जो है ना वो आयद होती हैं। आप देखें ना, आप किसी टाउन में रहते हैं तो उसके हम चार्जेस देते हैं ना, सर्विस चार्जेस भी देते हैं। और कभी सर्विस चार्जेस को आप देखें तो उसके अंदर स्ट्रीट लाइट भी आ जाती है, गार्डन भी आ जाती है, सिक्योरिटी भी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें। और इसी तरह कूड़े के जो बाहर ड्रम उन्होंने रखे होते हैं और फिर जो उनको वो उठाने वाले होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं सर्विसेज चार्जेस। ठीक है जी। तो वो टाउन जो है ना वो अपने मकीनों से इकट्ठे करते हैं। अब हमारा फर्ज है कि वो हम चार्जेस जो है ना वो पे करें। इसी तरह एक मुआशरे के अंदर और एक मुल्क के अंदर रहते हुए फर्द के ऊपर जो है ना वो कुछ टैक्स जो है ना वो आयद होते हैं, जिनका अदा करना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरह अगर कोई एक बड़ा खानदान है तो वो भी अपने खानदान को कायम रखने के लिए अपना इज्तिमाई सरमाया जो है ना वो इकट्ठा करते हैं। अच्छा, तो ये जो हम टैक्स अदा करते हैं, जिन्हें फिर हुकूमतें जो हैं शहरियों की इज्तिमाई फलाह और बहबूद के मफाद में जो है ना वो खर्च करती है, सड़कें बनती हैं या और जो शहरियों के लिए सहूलतें जो है ना वो पैदा की जाती हैं। और टैक्सों की जो शरह आमदनी होती है, फिर वो मुख्तलिफ ज़राया के मुताबिक हुकूमतें जो है ना वो तय करती हैं, उसके ऊपर सोच विचार करके पूरी रिसर्च करके मुख्तलिफ फील्ड के अंदर उस हवाले से जो है ना वो टैक्स लगाए जाते हैं। और कुछ के हवाले से जो है वो कुरानी अहकाम जो है वो मिलते हैं, तो वो जो है ना उस हवाले से उन कवायद जवाबत की जो है ना वो पाबंदी की जाती है और उनमें कमी बेशी नहीं होती। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो है ना और खुलफा ने भी अपने तर्ज अमल और मामूलात से जो है ना वो अंदाज़ा करके तो टैक्स जो है ना वो इकट्ठा किया। और कुछ कुछ मामलात में कुछ मामलात में कुरान मजीद जो है ना वो खामोश है, तो वह जो है ना वो हुकूमत जो है वो अपने इख्तियार से अवाम के मफाद या सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो टैक्सों की शरह जो है ना वो मखसूस जो है ना वो करती है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में टैक्स इकट्ठा किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, और हज़रत उमर जो है वो बड़ी टैक्सों में जिद्दत लेके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घोड़ों के ऊपर टैक्स आयद नहीं था, लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़ों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया। वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घोड़े जो है वो बड़े कहने के कम थे, लेकिन अब लोगों ने बड़े बड़े फार्म जो है वो अपने बनाए हुए थे घोड़ों के। तो अब तजारत और जंगों के लिए जो है ना इसे जायद जो है ना ये माल था, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन फार्मों के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगा दिए। तो इसी तरह बहुत सी चरागाहें जिन्होंने यानी कि माल मवेशी है जी और इस तरह का जो तजारत बेस के पे जो उन्होंने काम किया, तो उसके ऊपर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो टैक्स लगाए। बहुत सी ज़मीनों के ऊपर जो है वो उशर जो है वो लगाया। तो ये आप सल्लम की जो है ना ये एक बेदार मर्दी थी और आप सल्लम की आंख बड़ी यानी कि रकीक मामला को जो है ना वो देखती थी। अच्छा, अब रियासत के जो सरकारी अखराजात हैं, ठीक है जी,
तो इस हवाले से ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो सदक़ात ज़कात और खैरात वगैरह जो है ये इकट्ठी भी होती, हुकूमत का भी काम चलता और गरीबों से भी गरीबों की भी जो है ना वो मदद की जाती। लेकिन फिर जैसे जैसे मुसलमान जो है वो तरक्की करते गए, हुकूमत जो है वो फैलती गई और वसाइल भी वसी होते गए और मसाइल भी जो है वो पैदा होते गए। तो उसी हवाले से फिर जो है ना इन मामलात को जो है ना वो देखा गया, बैतुल माल जो है वो कायम किया गया। हाँ जी, बाकायदा उसके जो है वो रजिस्टर जो है वो बनाए गए, महकमा माल जो है उसका यानी कि वजूद जो है वो हुआ और महकमा माल में फिर इस तरह जो है ना वो यानी कि जो खजाने के जो काम है उन सब को जो है ना वो मेहनत किया। जो जो काम करते, बच्चों के भी जो वजीफे मुकर्रर थे, औरतों के भी, शहदा के भी, सिपाहियों के भी, उनके बकायदा जो है ना वो रजिस्टर जो है ना ये रखे जाते। उनकी तनख्वाहों के उन्होंने जो है ना वो रजिस्टर जो है ना ये बनाए। पैदल की पे अलग होती थी, सवार की अलग होती थी। तो इसी तरह जो है ना फिर उसमें जो है ना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना वो जिद्दत लेके आए। इसी तरह फुकरा का, मसाकीन का, हाजी मकरूजों का, गुलामों का ये अलग रजिस्टर थे और उनके जो है ना ये वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे। और इसी तरह जिस तरह टैक्स सरकार और सरकार वगैरह जो है इकट्ठे किए जाते, तो इनको भी यानी कि रजिस्टर जो है वो किया जाता, बाकायदा जो है ना वो हिसाब रखा जाता। और इसी हवाले से एक और बात मेरे जहन में कि जिन लोगों के यानी कि इस्लाम की तरफ दिल माइल करने के लिए मुअल्लिफातुल कुलूब, तो उनकी मदद भी जो है ना इसी फंड से जो है ना वो की जाती। इसी तरह आप ये देखें कि हुकूमत के बाद ऐसे काम है, हाँ जी, जो मुसलमानों के लिए दूसरे मुल्कों में जासूसी कर रहे होते हैं या ऐसी को खुफिया खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो उनकी भी मदद जो है ना वो इसके हवाले से जो है ना वो की जाती। या दूसरे ममालिक के कुछ लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए उनकी माली मदद जो है ना इससे जो है ना वो की जाती। यानी कि इस मददात में जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हुकूमत जो है वो माल खर्च कर सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब इसके अलावा हुकूमत को एक और भी एज हासिल है कि अगर कोई नाकहानी उस्ताद आ जाती है, मुसीबतें, जल्जले, सैलाब, तो उसमें हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो अजाफी टैक्स भी जो है ना वो लगा लेती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल कुवैत जो है ना वो चल रहा है, तो आप ये देखें कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन से भी कई जो है वो छोटे उनके तनख्वाहों से 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, है जी, वो यानी कि तनख्वाह जो है ना वो काट लेती है। तो आजकल आप देखें कि इंडिया के हालात जो है वो कोविड की वजह से बड़े ही टाइट है। तो उन्होंने वहाँ गैस भी जो है ना वो ऑक्सीजन यानी कि कम हो गई है। तो इस हवाले से अभी मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन कोई 150 के करीब जो है ना वो मंदिर उन्होंने जो है ना वो सील कर दिया है। यहाँ की इबादत के ऊपर पाबंदी कर दी है हिंदुओं की, कि उसी वजह से जो है ना वो कोरोना फैला है। और अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि मस्जिदों में वो जा जा के कहते हैं कि यार हमारे लिए जो है ना वो दुआ करो, तुम्हारा रब जो है वो रमजान में तुम्हारी दुआओं को जो है ना वो सुनता है। अच्छा, अब ये है कि कुछ समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम ने इज्तिमाई स्कीमें जो है ना वो भी बनाई हुई है कि जिससे जो है ना बाद औक़ात भारी जो है ना वो नुकसानात जो है ना वो हो जाते हैं। तो फिर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़मानत जिसको बीमा पॉलिसी जो है वो कहते हैं। ये बीमा पॉलिसी वो नहीं है जो आजकल शुरू है। इस्लाम ने, आपको पता है ना कि इसमें सूद के हवाले से जो है ना वो सख्त ममानत है। अच्छा, तो वक्त और माशरती हालात के तकाज़ों को सामने रखते हुए इसकी शक्ल जो है ना वो तब्दील होती रहती है। तो इस्लाम आने से पहले अरबों में छोटी छोटी बीमारियां जो है ना वो थी और इलाज पर होने वाले जो अखराजात थे तो वो तकरीबन ना होने के जो है ना वो बराबर थे। मसलन
आम आदमी जो है वो अपना घर जो है वो खुद तमीर कर लेता था, और उसका जो तमीराती सामान होता था कंस्ट्रक्शन का, वो बिला कीमत यानी किसी जंगल से वो लकड़ियां काट लाया, और उसके ऊपर ये नाप छतीर और बाले और इसी तरह और छत का जो सामान है, मट्टी से जो है ना उसने मकान जो है वो तामीर करना था। यानी कि कंस्ट्रक्शन का सामान जो था उसको खरीदना नहीं पड़ता था, बहुत सारी चीजें अपनी मेहनत से जो है ना वो मुयसर कर सकता था। अच्छा, तो अगर बाद औक़ात बीमारी या तशीदगी या और कोई यानी कि बीमारी जो है वो होती, तो फिर जो है वो लोग मजबूरी तौर पे जो है ना वो एक दूसरे की जो है वो मदद करते। मतलब किसी की भैंस या गाय फौत हो जाती, जिसके पास ज्यादा होती, वो अपने अजीज को दे देता कि जब तक जनाब तुम्हारे बच्चे हैं या ये दूध देती है तुम इसका दूध पी लो, ठीक है। तो इस तरह के जो है ना वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना उन्होंने काम किए हुए थे। अच्छा जी, बाद में फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब जमाना जो है ना वो आता है, तो उन्होंने जो है ना इसमें जो है ना वो कह लें कि वो जिद्दत लेके आए, ठीक है जी। तो उन कबाइल में ये था कि वो अपने वसाइल को इस तरह तकसीम करते कि कबीले का हर बंदा जो है ना वो उससे जो है ना वो फायदा उठा लेता। तो ये उनकी एक इज्तिमाई जो है ना वो बीमा पॉलिसी थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस निज़ाम के पेशों को, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो बहाल रखा, सिविल और फौजी इंतज़ामिया। फिर मुख्तलिफ खित्तों के बुनियाद पर जनाब जो उसमें उन्होंने अदारे जो है वो कायम रखे। तो उसमें जैसी ज़रूरत होती, मरकज़ और सूबाई सतह से जो है ना उसकी जो है ना वो मदद की जाती। तो जिसका ज़िक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ जो है वो रजिस्टर बनाए गए, और उसमें जो है ना उनका जो है ना वो अंदराज होता। और इसी तरह खजाने को बाद छोटे छोटे यूनिटों में भी जो है ना वो तकसीम किया गया, ताकि इसकी देखभाल करने में भी आसानी रहे और इसको एक्टिव करने में भी जो है ना वो आसानी हो। तो इस मुआशरती यानी कि समाजी बीमा का मकसद सिर्फ ये था कि किसी फर्द के बोझ को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा अफराद पर जो है वो तकसीम किया जाए, और एक फर्द का जो बोझ है वो कम किया जाए। तो इस मकसद के लिए जो है ना ये सारी पॉलिसियाँ जो है ना वो इख्तियार की जाती। तो आज भी हमारी हुकूमतें जो हैं वो इस तरह की पॉलिसियाँ जो है ना वो बना सकती हैं। हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले इंटेलिजेंट हैं जी, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। अगर वो उन्हें बिला सूद बगैर नफ़ा के तालिब इल्मों को पढ़ने के लिए कर्ज दे दिया जाए, खासकर MBBS इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, या और जो अच्छे डिसिप्लिन के जो बच्चे हैं, उनको अगर स्कॉलरशिप हुकूमत जो है वो दे दे, तो और बगैर सूद के, है जी, विद नो लॉस एंड प्रॉफिट, तो आप ये देखें कि कितना ही जो है ना ये फायदा होगा, ठीक है जी। इसी तरह और जो यानी कि टेक्निकल लोग हैं, है जी, आप ये देखें कि एक डेंटल जो बच्चा डॉक्टर बन जाता है, अगर उसको चांद लाख चंद लाख जो है वो उसको मशीनरी खरीदने के लिए दे दिए जाए, तो वो अपना एक छोटा क्लिनिक जो है वो बना के जो है वो बैठ जाएगा, और बड़ी जल्दी जो है हुकूमत का जो कर्ज जो है ना वो लुटा देगा, ठीक है जी। तो ये है कि इस ऐसी पॉलिसियाँ जो है ना वो बनाई जा सकती हैं, और फायदा जो है वो दिया जा सकता है। तो इससे वालदैन के ऊपर भी बोझ जो है वो हल्का होगा। और बहुत सारे वालदैन जिनके बच्चों को अल्लाह ताला ने बड़ी ही सलाहियतें जो है ना वो अता की हुई है, तो इस तरह उनकी मदद करके वो जो सलाहियतें हैं वो अपनी कौम के लिए जो है ना वो महफूज कर लिए जाए। तो ये एक इस्लामी हुकूमत की इकोनॉमिकली इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है अगर वो ऐसी बनाएंगे, तो उससे आवाम को जो है ना वो बड़ा फायदा होगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, कि उन्होंने यानी कि जैसे मैंने बताया, बच्चों, औरतों, बूढ़ों, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, है जी, और लोगों की और शुहदा के बच्चों के वज़ाइफ जो है ना वो मुकर्रर किए हुए थे, ठीक है जी। अब इस्लामी हुकूमत का जो है ना एक और भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी इकनॉमिक्स को दुरुस्त रखने के लिए और लोगों के सरमाए की हिफाजत के लिए ऐसी स्कीमों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाए,
कि जिससे जो है वो चंद लोग जो है ना वो अमीर हो जाए और बहुत ज़्यादा आवाम जो है ना वो गरीब हो जाए। तो इस हवाले से जो है ना ये जुए और पांसे के जो है ना ये खेल है, जिसमें लोग जो है ना वो अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। और इसमें ये होता है कि बड़ी कम तादाद लोगों की जो है ना वो अमीर हो रही होती है और एक बड़ी जो तादाद है वो लुट रही होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो स्कीमें हैं इनको जो है ना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ऐसी स्कीमों के ऊपर यानी कि रातों रात अमीर बनने की जो पॉलिसियां हैं और आवाम को जो लूटने की पॉलिसियां हैं और आवाम की जेबें खाली करने की जो पॉलिसियां हैं इनकी जो है ना वो रोकथाम करनी चाहिए। अभी चंद साल हुए, आप लोग वाकिफ ही होंगे, हमारे इधर यानी कि वजीराबाद के अंदर वो जो धौंकल गांव है उसमें एक जनाब डबल शाह थे कि आप उनके पास पैसे जमा करवाएं और फिर एक खास मुद्दत के बाद डबल जो है वो ले जाए, इसलिए वो डबल शाह जो है वो मारूफ हुए। हाँ जी, तो कितने ही लोगों को उन्होंने जो है वो लूटा और बहुत सारे हाँ जी लोग जो हैं जिनका ईमान जो है वो पुख्ता नहीं था, बड़े बड़े शरफा का जो है वो पता चला कि कौन कौन लोग जो है ना वो अपनी यानी कि कमाइयों को जो है ना वो डबल जो है वो करना चाहते हैं। तो बड़े लोगों की किस्मत जो है ना उसमें फूटी और लोग जो है उनको जो है एक माली धक्का जो है ना ये लगा। तो आगाज इसी में से अगर ऐसे लोग जो है जब वो मंजिल शहूद पर आते हैं तो हुकूमत का काम है कि उनकी जो है ना उनका जो है ना वो तदारुक करे और लोगों को लुटने से जो है ना वो बचाए। तो इसी तरह इस्लामी हुकूमत के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसमें सूद के हवाले से भी जी उसको भी जो है ये कंट्रोल करना जो है ना ये इंतहाई जरूरी है कि ये ना हो कि कंपनियां जो है ना वो लोगों को जो है वो लूटे। तो दुनिया के में सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बहुत से दूसरे ममालिक भी हैं जिन्होंने सूद की जो है वो ममानत की है। लेकिन ये है कि इस्लाम की खूबी ये है, इसने ममानत ही नहीं की बल्कि इसने बल्कि इसने इंसानी मुआशरे को मुआशरे को इस्लाह से पाक करने के लिए जो है ना इस्लाह का जो निज़ाम जो है ना वो भी किया है। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें जो है ना वो तालीमात ऐसी भी जो है ना वो हो जाती है। तो कोई भी जो बंदा है वो कर्जे पर सूद से जो है ना वो खुश नहीं होता। असल यानी कि रकम तो बंदा लुटाए लेकिन ये सूद जो है ना ये तबीयत के ऊपर बड़ा ही जो है ना ये नागवार गुजरता है और इंसान जो है ना वो मजबूरन जो है ना उसको जो है ना वो अदा करता है। और सूद से जो पाक सरमाया होता है तो वो नापाक हो जाता है। ठीक है जी, तो इस्लाम ने तजारती मुनाफा और कर्जों पर सूद के मबैन जो है ना एक वादे जो है ना वो लकीर जो है वो खींच दी है। बल्कि कुरान मजीद में है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात। बल्कि एक और आयत में तो यूं है कि अगर ऐसा ना करोगे, सूद को जो है वो फौरी तर्क ना करोगे तो खबरदार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो है वो तुम्हारे साथ जो है वो खुली जो है ना वो जंग है। ठीक है जी, तो यूं जो है ना ये सूद से जो है ना वो इस्लाम जो है ना वो मना करता है। ठीक है जी, लेकिन इसमें एक और मैं इजाफा भी करता चलूं कि ये जो आजकल हमारा जो माली निज़ाम है इसमें हमारा और हमारी हुकूमतों का जो है ना इसके ऊपर कोई जो है ना वो इख्तियार नहीं है। हम IMF और वर्ल्ड बैंक और डॉलर के जो है ना वो असीर हैं, क्योंकि हम मकबूज मुल्क भी हैं। तो हमारी जो है ना ये अपनी जो है ना ये कोई मर्जी नहीं है। डॉलर का जो रेट IMF और वर्ल्ड बैंक जो तय करते हैं वही जो है वो चलता है। इसी तरह हम सब सरकारी जो मुलाजमीन है, हुकूमत से जो हम तनख्वाह लेते हैं ये कुल हुकूमत भी सूदी जो का कारोबार करती है तो उसी से जो है ना ये हमें तनख्वाह मिलती है। लेकिन बात यह है कि इसमें मुलाजमीन का कसूर नहीं है, उन्होंने जो अपनी मेहनत का जो फल जो है ना वो लेना होता है, पे लेनी होती है। अब ये हुकूमत का जो है ना ये काम है कि वो अपने आप को जो है ना वो इस चीज से जो है ना वो आज़ाद करे। अच्छा जी, तो इसी तरह फिर इस हवाले से बैंक और दूसरी कंपनियां जो है ना वो अपने कामों में जो है ना वो जिद्दत ला भी सकती हैं, अपने कामों को इस्लाम के मुताबिक जो है वो ढाल सकती हैं। ठीक है जी, तो मैं एक बात बैंकों के हवाले से जो है ये मैं करना चाहता हूँ
जहाँ तक बैंकों का ताल्लुक है तो इनकी जितनी भी सरगर्मियां हैं वो बुनियादी तौर पर तीन तरह की होती है, ठीक है जी। क्योंकि इकोनॉमिक की बात हो रही है ना, तो बैंकों की बात ना हो, इस चीजों को आप अच्छे ना समझें तो फिर बात समझ में नहीं आती। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बैंकों का जो ताल्लुक है उसमें तीन जो है ना वो बुनियादी बातें हैं। नंबर एक, बैंक अपने खातादारों की जो रकूम होती है उसके तहफ़्फ़ुज़ को जो है ना वो यकीनी बनाता है, और यूं फिर वो जो है ना वो सरमाए का जो है वो लेन देन करता है, ठीक। दूसरा, उनकी रकूम पर जो है ना वो मुनाफा पर जो है ना वो कर्ज देता है, ठीक। कि आप पैसा जमा करवाएं तो फिर कई बैंकों की जो है ना वो पॉलिसियां हैं कि वो 10%, 12%, जैसे जैसे वो जो है ना शरह जो है वो तय होती है उसी हवाले से बैंक जो है ना वो प्रॉफिट भी देते हैं। और अखराजात जो है वो उन अफराद को बर्दाश्त करना पड़ते हैं जो बैंक की सहूलतें इस्तेमाल करते हैं, जी। अखराजात उन अफराद को बर्दाश्त करने पड़ते हैं जिनके जो है ना वो अकाउंट है, और कई लोग जो है वो बैंकों से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग तदारक पेशा, सनदकार और कारोबारी मकासद के लिए कर्जों का जो यानी कि मामला है, तो अगर बैंक कर्जदारों के मुनाफा के साथ नुकसान के भी खतरात में शरीक हो तो इस्लाम ऐसी बैंकिंग की इजाजत तो देता है, वरना नहीं। यानी कि नुकसान जो है वो कस्टमर के हिस्से में आए और नफा जो है वो बैंक ले, तो इस तरह का काम जो है ना वो इस्लाम जो है ना उसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम नफा और नुकसान में शिरकत हो तो फिर उस काम को जो है ना वो इजाजत देता है। अब ये है कि इतमाद से फिर इतमाद पैदा होता है। अगर हुकूमत के सेविंग बैंक साल के शुरू की बजाय आखिर पर ऐलान करें कि वो खातादारों को जो है ना वो फला शरह के मुनाफा देने के काबिल है, तो ऐसा करना इस्लाम की रूह से जो है ना वो जायज़ है, ठीक है जी। और जब ये रवायत शुरू हो जाएगी तो आम लोगों को पहले से शरह मुनाफा का तयन ना होने के बावजूद भी रकूम जमा कराने में जो है ना वो तअम्मुल नहीं होगा। क्यों? लोग सरकारी मालियाती इदारों पर एतमाद करते हैं। आप ये देखें जो सरकारी बैंक होते हैं उनके साथ लोग जो है वो आसानी के साथ लेन देन करते हैं, क्योंकि एतमाद होता है, सिक्योरिटी होती है। अब ये देखें कि इकोनॉमिक्स के अंदर एदाद शुमार जो है उनको एक खास जो है ना वो अहमियत जो है ना ये हासिल है, जी। आप सल्लम ने जब मदीना तशरीफ ले गए तो वहाँ के लोगों की जो है ना वो यानी कि मरदमशुमारी कराई। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, सिर्फ उन्होंने सिर्फ रजिस्टर ही नहीं बनाए थे कि इस्लामी हुकूमत में मवेशियों को रजिस्टर किया गया, फलदार दरख्तों को जो है ना वो रजिस्टर किया गया, उनका जो है ना हिसाब किताब रखा गया, मालो असबाब जो है उसका जो है वो शुमार करवाया गया, मफतूहा इलाकों की जो काबिल काश्त ज़मीनें हैं उनकी पैमाइश जो है हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना वो करवाई, और आम शहरियों की फलाह बहबूद का उन्होंने ख्याल रखने के लिए मुख्तलिफ सूबों से मुहासिल की जो वसूली होती थी, टैक्स जो इकट्ठे होते थे, वहाँ आपने हर शुबा के नुमाइंदे अफराद को जो है ना वो मुलाजम रखा, और वो हुकूमत में उनको बुकाए बुगाए मदूज जो है जो वो भी करते थे। मुसलमानों ने जब शाम को फतह किया इराक को, तो आपको पता है कि मक्का और मदीना के लोग जो है ना वो महकमा माल को नहीं समझते थे, तो आपने उन्हीं लोगों को महकमा माल के लिए जो है ना ये मुलाजम रखा। अच्छा, अब आप ये देखें कि रोजमर्रा जिंदगी में इस मौजू पर हम इज़हार ख्याल तो हम कर रहे हैं, तो ये देखें कि इसमें रोजमर्रा जिंदगी में इस्लाम के इस मुआशी निज़ाम की जो है ना वो क्या अहमियत है, ठीक है जी। इसमें इजाज़त भी है और ममानतें भी है। तो उसमें दरअसल ये है कि एक मुसलमान की जो मामूल की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, तो उससे हमें उस तस्वीर को जो है ना वो सामने लाना जो है ना वो आसान हो जाता है।
एक तो ये है कि जैसा जिक्र किया, इसके अंदर जुआ, पांसे, लाटरियां वगैरह और नशावर जो मशरूबात है, और किस्मत आजमाई के चक्कर में जो लोग सारा सारा साल जो है ना वो रकबे ज़ाया करते रहते हैं, और उनके हाथ में जो है वो कुछ नहीं आता, कंगले और कंगाल हो जाते हैं जी। तो उन लोगों की जो है ना वो उन्हें रोका भी गया है, पाबंदियां भी लगाती है, और उनकी माली मदद जो है ना भी की जा सकती है, ताकि वो अपने आप को बुरे कामों से जो है ना वो बचा ले। जहाँ तक नशा और मशरूबात और इस तरह की चीज़ों का ताल्लुक है, तो उन्हें ना पीने की जो है ना वो तरगीब दिलाई जाती है। वो पे थोड़ा बहुत पीने में उनमें फायदा भी है, लेकिन उसको उसी फायदे की हद तक जो है ना ये रखा गया है। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि बहुत सी हमारी जो मेडिसन है उसमें अल्कोहल जो है ना वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उस हद तक जो है ना वो इजाजत है कि अगर किसी की जिंदगी को जो है ना वो बचा लिया जाए, तो इसमें जो है ना ये चीजें जो है ना ये शामिल है, ठीक है। वैसे हर वो चीज जो नशा और होती है वो जो है ना वो हराम है, ठीक है जी। तो इस हवाले से जो मैंने आपको लेक्चर दिया, आपके ज़हनों में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये फरवा, आप मेरी बात सुन रही हैं? जी सर। कोई ये जो मैंने लेक्चर दिया है, इस हवाले से कोई आपके जहन में क्वेश्चन है? सर मैंने आपसे पूछना था कि लेकिन सर वैसे तो डायरेक्टली मना किया हुआ है इस्लाम में सूद से। जी जी तो सर जो आजकल हमारे बैंक्स में हो रहा है, जी। मतलब सर वो भी तो यही कर रहे हैं, तो उनके कोई मतलब अगेंस्ट कोई भी लॉ या मतलब कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेता? बेटा है, मैंने, आपने मेरी बात पे शायद वो तवज्जो नहीं कर सकी। मैंने कहा है कि अब आप देखें कि मुसलमान जो है ना, जब दुनिया में गालिब थे तो उस वक्त सूदी कारोबार जो लोग सूद का करते थे वही करते थे, लेकिन मुसलमान हुकूमतें जो है ना वो नहीं करती थी। अब चूंकि हम मगलूब हैं, और हमारी जो मईशत है उसके जो पैमाने हैं वो हम खुद जो है ना वो तय नहीं करते। तो सारी दुनिया का निज़ाम जो है ना वो कह लें कि वो ताकतवर इदारों के साथ जो है ना वो अटैच है। तो हमारे पास जो है ना वो ताकत नहीं है, ठीक है। तो हम अपनी पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी और इस हवाले से जो है ना वो बनाने में जो है ना वो आज़ाद नहीं है। और दूसरा ये है कि कुछ हमारी अपनी हुकूमतों की भी कबाहत है, और हमारी नीयतों के अंदर जो है ना वो कसूर है। अगर हम बतदरीज इससे जो है वो निकलना चाहें तो वो निकल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे बहुत से जो सियासतदान हैं, जो लोग हुकूमतों में आते हैं, एक वक्त ऐसा था कि उन्होंने बैंकों से जो है ना वो कर्ज लिए, तो उसमें जो है ना उन्होंने किसी बैंक से मसलन कोई 8-9% पे सूद लिया, अरबों में जो है वो कर्जा लिया, और फिर बैंक को वही जो पैसा है वो ज्यादा शरह 17-18% पे जो है ना उन्होंने बैंकों को जो है ना वो कर्ज दे दिया। तो इस तरह के जो हमारे यानी कि लोग जो है ना ये काम करते हैं, तो ये भी जो है ना ये जुम्मेदार है, और ये इस्लाम के मुनाफी जो है ना ये काम नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, आपने नाम सुना भी होगा। उन्होंने यस। बड़ी दफा जो है ना ये सिफारशात बना के हुकूमत को जो है ना वो पेश की है, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ ने बड़ी बातें की लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। बिल आखिर शायद इसी वजह से उसकी हुकूमत भी जो है ये खत्म हो गई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसको बतदरीज जो है ना ये लागू किया जा रहा है। इसमें एक मीज़ान बैंक है, तो वो हमारे मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब जो कराची वाले हैं वो उसके बोर्ड बैंक में है। और अब तकरीबन हर बैंक में एक यानी कि जो है ना वो इस्लामिक विंडो है, कि जो लोग अपने माल के ऊपर नफा नहीं लेना चाहते, या यानी कि सूद वगैरह इस्तेफाक जो है ना उन्होंने कुछ खाते जो है ना वो कायम किए हैं। तो बहरहाल उम्मीद की जा सकती है ऐसा ऐसा इसका आगाज जो है ना वो हो गया। तब सर हो और कोई सकता है आगे कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। हम जब मकरूज नहीं रहेंगे, हमारी मीशत जो है जो स्ट्रांग हो जाएगी, तो उम्मीद है
कि आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं है कि स्ट्रांग हो, मेरा मतलब ये है कि उसकी तरफ हम जो आ रहे हैं, लोगों के अंदर एक शऊर जो है वो पैदा हो रहा है। अच्छा, और जी, अच्छा। हाँ जी, निमरा खालिद, आपका भी कोई क्वेश्चन है हमें? हमदा खालिद, नो सर। अबू बकर नदीम, कोई नहीं है? अच्छा, फरवा, मैं विरासत के हवाले से मैंने कहा था कि ये मैं बाद में आपको जो है ना ये जिक्र करूंगा, तो जी। मैं अब इसको जरा, विरासत को जो है ना मैं अलग से जो है ये मैं लेता हूँ। इसलिए मैं लेता हूँ कि जिस तरह ये बच्ची ने क्वेश्चन किया, आप देखें कि मैं अपना जो भी नज़म या निज़ाम शुरू करता हूँ, सिस्टम, तो उसमें मैं एक बात जो है ना वो ज़रूर ऐड करता हूँ, और है भी, कि इस्लाम का मकसद जो है ना वो ये है कि रूह और जिस्म के अंदर जो है ना वो तवाज़ुन को कायम रखना। ठीक है जी, ठीक। रूहानियत और मादियत के अंदर जो है वो तवाज़ुन होगा, तो ये जो है ना ये है इस्लाम। तो आप ये देखें, जो इस्लाम का वरासत का जो कानून है, आपको मैं ये कह रहा हूँ, दावा क्या है ही सच है। आप किसी और भी मज़हब का कानून देखें कि वरासत का कानून उनमें मौजूद है, कि किस तरह इसके अंदर हमारे मसाइल का हल जो है ना ये मौजूद है। अब ये जो विरासत है, विरासत का जो कानून है, इसकी तारीफ ये है कि हिसाब के वो असूल जानना जिनके जरिए यानी कि तरका, जो हमारा यानी कि कोई मैयत जो है वो छोड़ जाती है, जब मरने वाला जो छोड़ जाता है, जो जो तरका, तरका उसको कहते हैं, जो उसने माल जो है वो छोड़ा, चाहे वो नकदी की सूरत में हो, चाहे वो जायदाद की सूरत में, जमीन हो, या और कोई भी सूरत हो, तो उसको जो है ना वो हम तरका कहेंगे। यानी कि उन असूलों को जानना जिससे, जिन असूलों से इस तरका को जो है वो वारसों में तकसीम किया जा सके, या वारसों के हिस्से जो है ना ये मालूम किए जा सके। तो ये तारीफ आपको समझ आई फरमा? जी सर, आगे। यानी कि विरासत आपने नाम सुना होगा, लेकिन जी। विरासत का मफहूम ये है कि वो असूल जिससे हम उस प्रॉपर्टी को, जायदाद को, तरके को उसके जायज वारसों में तकसीम कर सके, या तकसीम करने के लिए उनके हिस्से जो है वो मालूम किए जा सके। मैंने आसान डेफिनेशन की है ना? यस सर। अच्छा, अब इसका जो मौजू है हमारा वो ये है कि हम मिरास को, यानी तरका जो है, तरका को मिरास की प्रॉपर्टी मैंने लफ्ज बोला, इसको इसके वारसों के जो है ना दरमियान तकसीम करना, ये हमारा जो है ना ये मौजू है। इसका मकसद क्या है, विरासत का मकसद क्या है? एक एक कीवर्ड बोलूंगा, ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। मकसद ये है कि हकदारों को उनका हक पहुंचाना। मेरी बात समझ में आई है? हकदारों को उनका हक पहुंचाना, ये है पहुंचाना। विरासत के कानून का मकसद। अब ये जो विरासत का जो हुक्म है, या सॉरी, ये जो विरासत का जो इल्म है, ये जरूरी नहीं है कि जनाब हम सब जाने, लेकिन ये है कि आप जो बच्चे इस्लामियात पढ़ते हैं, हाँ जी, ये जो हमारे तालिब इल्म है या उस्ताद पढ़ाने वाले हैं, या जिन लोगों को इसकी जरूरत है, कम अज कम उसका इल्म हासिल करना जो है ना वो जरूरी है। और ये इल्म हासिल करना जो है वो फर्ज किफाया है। यानी कि अगर चंद लोग भी इल्म हासिल कर लेंगे, तो सब की तरफ से, सब की तरफ से यह है कि वो चंद लोग जो है वो सब कुछ जो है ना वो रहनुमाई जो है ना वो करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि विरासत के हवाले से कौन से अराकीन जो है वो लाजम मलजूम है, जिनके बगैर विरासत का हक जो है वो अदा नहीं होता। एक तो है, कुछ अरबी के लफ्ज है, शकील है, मैं उनको आसान करके, लफ्ज मोरस बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि मैयत के हुक्म में अगर कोई गुमशुदा भी उसके वारसों में है, तो वो भी उसके विरासत में जो है ना वो शामिल है। दूसरा, वो वारिस जो जिंदा हो, मैयत के बाद
वो जिंदा हो और मैयत के माल में वो हकदार हो और मैयत का माल लेने वाला हो, वो है वारिस। और मारूस क्या है? वो माल जिसको मरने वाला जो है वो छोड़ जाए, जिसको हमने तरका कहा, जिसको हमने माल कहा, जिसको जमीन या बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी जिस हालत में भी हो, उसको जो है ना ये हम कहेंगे। अच्छा, अब ये है कि विरासत की जो शराइत है वो क्या है। एक तो ये है कि ये भी तो हमने बताना है ना कि विरासत तकसीम कब होती है। वारस की एक जो बंदा है, जब तक वो हयात है विरासत तकसीम नहीं हो। मैयत की मौत के बाद जो है ना वो वारिस जो है ना वो जिंदा होता है। जी, वारिसैन जो है ना वो किसी भी जिसके वो वारिस है उसके मरने के बाद जो है ना वो जिंदा हो। जब तक बंदा मरेगा नहीं, वारिस जिंदा नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि मैयत की मौत का यकीन भी हो जाए कि वाकई ये बंदा जो है ना, आजकल हम जब कोई मरता है तो डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है ना, फौरन उसकी मौत का जो है ना वो इमराज करवाया जाता है और डेथ सर्टिफिकेट जो है ना वो लिया जाता है। और तीसरी जो चीज है कि विरासत के जो है ना उनमें मवादे, यानी कि कोई ऐसी चीज जो है उसमें जो है ना वो ना पाई जाए, बिल्कुल जो है वो वाजिब। अब इसको विरासत के जो असबाब है वो क्या है? एक तो सबब ये है कि नस्बी कराबत, मरने वाले के साथ खूनी रिश्ता हो। वलिकुल जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून। ठीक है जी, यानी कि माल जो है ना वो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो है ना वो छोड़ गए, तो उसी में जो है ना वो तकसीम जो है ना वो होता है। और उसमें एक शर्त जो है वो निकाह, वो इसलिए कि बीवी को माल उसी सूरत में मिलेगा जबकि उसका जो है ना वो निकाह हो, और सही निकाह हो। हाँ, उसकी जो है ना वो हो या ना हो। ठीक है जी, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि वाला को निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम। ठीक है जी, ये तुम्हारी जो बीवियां हैं तर्कों में जो है वो तुम्हारे तरके में जो है ना उनका, तुम्हारी मिरास में उनका जो है ना ये हक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि बीवियों का जो हक है उसकी बात कर लिया है कि बच्चे दो तीन चार हैं, तो यानी कि एक से ज्यादा है, तो बीवी को अपने खामन से 1/8 है मिलेगा। अगर एक ही हो, यानी कि बेटा बेटी, तो 1/4 जो है फिर बीवी को मिलेगा। ठीक है जी, तो विरासत के जो मुकर्ररा हिस्से हैं और इनके जो मुस्तहिक होंगे उनमें भी आप ये दें कि वो तकरीबन 12 है। खामद है, दादा, बीवी, दादी, ठीक है जी, पोती, पोता, और तीसरी जो बहन है बाप की तरफ से, बाप है, और मादरी यानी कि माँ की तरफ से भाई है, माँ है, बेटी है, हकीकी बहन है, मादरी बहन। तो ये सारे जो है ना ये जो है ना ये हकदार होंगे। अच्छा, अब ये है कि खावत फौत हो जाए तो बीवी को हक है, लेकिन अगर यानी कि उसका तो मैं खावत के हवाले से तो आपको ये बता चुका कि अगर औलाद एक से जो है वो ज्यादा है तो 1 बटा जो है ना वो 8, और अगर वो कम है यानी कि बेटा बेटी जो है ना वो 1 है, तो फिर बीवी को 1/4 जो है ना वो हिस्सा जो है ना वो मिलेगा। इसी तरह दादा जो है वो आ जाते हैं, तो बाप की अदम मौजूदगी में फिर जो है कि दादा वारिस बनता है, और फिर बाप की जो मज़कूरा तीन हालतें जो है ना वो दादा पर जो है ना वो लागू जो है ना वो होते हैं। ठीक है जी, तो बाप की जो यानी कि जिम्मेदारियां हैं फिर वो दादा पर जो है ना वो आ जाती है। इसी तरह हमारे जो यानी कि माँ की तरफ से बहन भाई है, अब यह है कि इसमें फिर नोयत मुख्तलिफ हो जाती है
एक तो ये है कि वो हमें जनाब माँ ही की तरफ से, एक ही बाप की अगर औलाद होंगे, तो अगर एक बाप के नहीं होंगे तो फिर इसकी केस टू केस जो है ना वो देखा जाएगा कि किस तरह के जो है ये हालात है। ठीक है जी। बीवी का जो है ना ये मैं आपको पहले ही बता गया। माँ की जो है ना वो इस हवाले से कि अगर फौत शुदा बेटे की कोई कोई वारस ना हो, तो फिर एक से ज्यादा बहन भाई हो, तो माँ को फिर तरका में से 1/6 हिस्सा जो है ना वो मिलेगा। ठीक है जी। ये माँ का हिस्सा है। यानी कि तमाम हिस्से जो है वो इस्लाम के अंदर जो है ना वो मुकर्रर है। तो किसी भी मदद के अंदर ना इतनी तफसील पाई जाती है और ना इतना हिसाब किताब जो है ना वो पाया जाता है। इसी तरह दादी जो है तरका में छठा हिस्सा जो है ना इसको भी जो है ना वो मिलेगा। और जब मैयत की माँ मौजूद ना हो और बाप भी मौजूद हो, तो फिर दादी जो है ना वो महरूम हो जाती है। ठीक है जी। अलबत्ता नानी जो है ना वो वारिस बनती है। इसी तरह बेटी की जो हाथ है, बेटी को भी मिलेगा। भाई है तो जनाब एक हिस्सा, और भाइयों को जो है ना वो 2 हिस्से। ठीक है। इस्लाम ने इनके हिस्से भी जो है ना वो मुकर्रर किए हैं। ठीक है। तो इसी तरह और जो है बस ये चंद चीजें ही आप याद रखें, फिर जो है वो ज्यादा जो है ना वो उलझन जो है वो बन जाएगी। तो ये विरासत के हवाले से आप देखें कि इस्लाम ने जो है ना जिंदगी का, जब हम कहते हैं कि वो ज़ाब्ता हयात है और तमाम पहलुओं में जो है ना वो हमारी जो है ना वो रहनुमाई करता है। तो फरमा ये विरासत के हवाले से भाई कानून विरासत की समझ आ गई है, और अगर किसी जगह नहीं तो मैं आप जो सवाल करें मैं आपको बता देता हूँ। नहीं सर, आ गई है समझ। चलो ठीक है। तो अगला जो लेक्चर है वो आपका कब होना है बेटा? सर अब फ्राइडे को लेक्चर है आपके साथ। अच्छा, फ्राइडे को सेकंड टाइम ही है, ठीक है ना? यस चलो सर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आया तो ठीक है। अच्छा फरमा, ये आपकी जो क्लास है मैंने अक्सर देखा है, पहले आते हैं और हाजिरी लगा के बड़ी जल्दी जो है फिर अपने आप को लेफ्ट जो है वो कर जाते हैं। ये बच्चे पढ़ाई में संजीदा नहीं है, लेक्चर नहीं सुनना होता इन्होंने। हम्म? अब जो तादाद है वो 14 है, तो उन्हें आखिर तक हाजिर जो है वो रहना चाहिए। उन्हें जरा रिक्वेस्ट करो। उनका ही जी भला सर। है भाई, वालदैन ने उनको पढ़ने के लिए ये टाइम दिया हुआ है। तो अब पढ़ेंगे जी नहीं, आगे हालात भी ऐसे ही है, तो इस टाइम को आप अच्छे तरीके से स्पेयर करें और अल्लाह ताला जो है वो उन्हें हदायत दे। और वालिदैन ने जो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं उनको अल्लाह ताला उन्हें पूरा करने की जो है वो तौफीक दे। तो जनाब इजाज़त इजाज़त चाहूँगा, अपनी अपनी हाजिरी जो है वो लगा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर।